हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या बात किया था? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देयर आर 4 कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से 4 कंडीशन थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन ये था हमारा कि ये 4 कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी तो है, प्लांट इन 4 कंडीशन को लेगा कैसे? हाउ प्लांट ऑब्टेन दिस 4 कंडीशन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन था। तो हमने ये देखा कि 2 कंडीशन तो प्लांट को बड़े इजीली मिल जाएगा, अवेलेबल है प्लांट के लिए, बहुत इजीली अवेलेबल है, दैट इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कैसे? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीफ, सो प्लांट के लिए अवेलेबल है, प्लांट के पास है वो। एंड दैट क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट, और वो क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा। जैसे ही सनलाइट उस पर गिरेगा वो सनलाइट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये भी बहुत इजीली मिल गया। इसका मतलब प्लांट के लिए 2 कंडीशन तो बहुत इजीली अवेलेबल है, एक तो क्लोरोफिल और दूसरा सनलाइट। अच्छा ठीक है, और 2 कंडीशन रिमेनिंग 2 कंडीशन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट वाटर कैसे ऑब्टेन करेगा? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करेगा? तो हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि प्लांट वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मैकेनिज्म के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैकेनिज्म के बारे में भी बात किया था, पूरी मैकेनिज्म हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में। बट आज हम बात करेंगे हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये मैं हमेशा बार बार एक चीज कहता हूं कि बायोलॉजी इज अ स्टोरी, नॉट बायोलॉजी, लगभग सभी सब्जेक्ट क्या है कि स्टोरी की तरह है, और हर एक स्टेप अपने पिछले स्टेप से जुड़ा रहता है। हर अगला स्टेप वो पिछले स्टेप से जुड़ा रहेगा। तो अब ये तरीका हमें खोजना पड़ेगा कि हम क्या करें, एक पूरी कहानी बनाएंगे, है ना, और पहले स्टेप के बेसिस पर अगला स्टेप हमारा क्या होगा ये डिसाइड होगा। पहले स्टेप के बेसिस पे हम अगले स्टेप को बताएंगे कि आगे क्या होगा, आगे की कहानी क्या होगी, ये हमारे पिछले स्टेप पे डिपेंड करेगा। देखेंगे तो मैं बार बार कहता हूं कि आप बिल्कुल एक स्टोरी बनाकर इसको चलें, बहुत इजीली लर्न होगा। तो हमारा पहला जो लाइन होगा, पहला स्टेप होगा, वो क्या होगा कि प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए ना, समझिए, ये हमारी स्टोरी का पहला स्टेप है, पहली लाइन है। क्या हमने कहा? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा लेता है। अब देखिए इस लाइन में स्टोमेटा आ गया, तो अब हमें अगली कहानी का, इस कहानी का अगला स्टेप हमें मिल गया। अब आपको स्टोमेटा एक्सप्लेन करना है ना? जब आप स्टोमेटा एक्सप्लेन करेंगे तो स्टोमेटा का क्या है, स्टोमेटा के बारे में आप बताएंगे, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप बताएंगे, स्टोमेटा का फंक्शन आप बताएंगे, फिर स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, क्या मैकेनिज्म है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में, आपको ये भी बताना है। बस आपको ये याद रखना है कि कोई बीच की कड़ी टूटने ना पाए, कोई बीच का स्टेप ना छूटने पाए, नहीं तो फिर तो कहानी बिगड़ जाएगी, स्टोरी हमारी पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप ये रहेगी कि प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा by the process of diffusion, by the process of diffusion प्रोसेस के थ्रू। अब ये डिफ्यूजन वर्ड आया, मैंने बहुत बार इसे बताया हुआ है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। क्या है डिफ्यूजन? फिर सॉलिड या गैस का द मूवमेंट ऑफ solid or gas from higher concentration to lower concentration is called diffusion। जरा समझिएगा, मान लो हमने ये 2 कंटेनर लिया है, मैं भी कैसे ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मटेरियल मूव करता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब
इसमें पहले कंटेनर में, इस पहले कंटेनर को, सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट कंटेनर एंड दिस इज द सेकेंड कंटेनर. नाउ फर्स्ट कंटेनर इज फुल फिल्ड बाय वाटर, पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, एंड सेकेंड कंटेनर इज हाफ फिल्ड बाय वाटर. फुल फिल्ड है, पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, और इसमें हाफ फिल्ड है, आधा पानी से भरा हुआ है. अब आप इन दोनों को जोड़ दें, चलिए कनेक्ट कर दिया. अब जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्या, वाटर मूव फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर टू सेकेंड कंटेनर. ये जो वाटर है ना, ये तुरंत पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाना शुरू कर देगा. देखिए क्यों जाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है. बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझना है, हायर कंसंट्रेशन देन द सेकेंड कंटेनर. इस कंटेनर में पानी की मात्रा ज्यादा थी और इस कंटेनर में वाटर की मात्रा, वाटर का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम था, इसकी तुलना में कम था. तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हमेशा ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करते हैं, और तब तक मूव करेंगे, तब तक जाएंगे जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए. तो बात आपको याद रखना है. तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है प्लांट के सेल की तुलना में. जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा है प्लांट के लीफ के सेल की तुलना में. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द सेल ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो ठीक है, ये तो हमें समझ में है. अब हम डायग्राम से देखते हैं. हमारी पहली कहानी हो गई, हमने कहा अब क्या करना है, स्टोमेटा वर्ड आया तो हमारी अगली स्टेप होगी कि अब स्टोमेटा क्या है. तो अगला स्टेप ये है कि स्टोमेटा आर द टाइनी पोर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. ये वाली लाइट बंद कर दो. हाँ, क्या मैंने बताया, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. अच्छा, यहां पे एक बात आपको ये याद रखना है कि स्टोमेटा जो नैरो लीफ होते हैं, बहुत सारे नैरो लीफ होते हैं. नैरो का मतलब बहुत पतली, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ. स्टोमेटा सिर्फ लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. ये डिपेंड करता है कि लीफ कैसा है, ये डिपेंड करेगा, है ना. अगर नैरो लीफ है, बहुत पतली लीफ है ना, तो जैसे आप कनेर का लीफ देख ले, बहुत नैरो लीफ है, तो स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होगा, अपर सरफेस पे भी होगा और लोअर सरफेस पे होगा. उसका कारण है क्योंकि लीफ इतना नैरो है कि अगर इस स्टोमेटा अपर और लोअर सरफेस पे नहीं होगा तो सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. तो प्लांट क्या, फोटोसिंथेसिस, पर्याप्त सफिशिएंट फूड नहीं बना पाएगा क्योंकि सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा. तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि स्टोमेटा लीफ के दोनों सरफेस पे, मतलब स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. अगर लीफ नैरो है, इन नैरो लीफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ होगा नैरो लीफ में, अपर सरफेस में भी और लोअर सरफेस में भी. लेकिन अगर लीफ वाइडर है, जैसे आप, अरे केले का पत्ता नहीं देखा क्या, बनाना का लीफ नहीं देखा, बहुत वाइडर होता है कि नहीं होता, अरे देखा होगा, बहुत वाइडर होता है. अब तो यहां लीफ सिर्फ लोअर सरफेस पे होगा. उसका भी कारण है, अगर लीफ वाइडर है, चौड़ी है, इन वाइडर लीफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर सरफेस, सिर्फ लोअर सरफेस पे होगा, अपर सरफेस पे नहीं होगा. क्यों, क्योंकि अगर अपर सरफेस पे भी होगा तो भाई इतनी वाइडर लीफ है, इतनी चौड़ी लीफ है, तो अगर ऊपर सरफेस पे होगा, अपर लोअर दोनों सरफेस पे होगा, फिर तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होंगे, और जब वो ओपन होंगे, सारे के सारे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, फिर उस टाइम पर तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. फिर तो ये तो अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा फिर तो प्लांट
ड्राई हो जाएगा ना, डेड हो जाएगा। तो इसलिए अपर सरफेस पे नहीं होगा, सिर्फ लोअर सरफेस पे होगा, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट इस अपर सरफेस पे पड़ेगी। और अगर इतनी चौड़ी, इतनी वाइडर लीफ है तो पूरे सरफेस पे अगर स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा तो अ लॉट ऑफ वाटर विल बी लॉस, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन के दौरान, फिर तो प्लांट डेड हो जाएगा। तो इसलिए वाइडर लीफ में स्टोमेटा सिर्फ लोअर सरफेस पे होगा। नैरो लीफ की बात करोगे तो नैरो लीफ में स्टोमेटा दोनों तरफ होगा, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे। ठीक है, हम फिर अपने पॉइंट पर आते हैं। हमारी क्या बात हो रही थी, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हमने कहा स्टोमेटा है क्या, स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं, ध्यान देना। अब हमारा बात स्टोमेटा पर आ गया। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर टाइनी पोर। क्या है ये, टाइनी पोर हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इन नैरो लीफ इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, बट इन वाइडर लीफ इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर सरफेस। स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्टोमेटा, स्ट्रक्चर की बात करें स्टोमेटा की, तो आप खूब ध्यान से देखना। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग गैसियस एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है। देखिए स्टोमेटा ये गार्ड सेल हैं, दीज आर गार्ड सेल। अब ये स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक पूरा लीफ है, ये हमारा पूरा लीफ है, और इस लीफ में ये क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल प्रेजेंट है। देखिए स्टोमेटा टाइनी पोर है, मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूं। ये हमारा पूरा लीफ है। अब इस लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट है। नाउ दिस गार्ड सेल इज सराउंडेड बाई सब्सिडी सेल। अब ये गार्ड सेल सब्सिडी सेल के द्वारा सराउंड होता है। ये गार्ड सेल भी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या बताना है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। एक पेयर गार्ड सेल से सराउंड होता है, देख लें आप, ये और ये एक पेयर गार्ड सेल से। एंड दिस गार्ड सेल इज सराउंडेड बाई सब्सिडियरी सेल, और ये गार्ड सेल भी सब्सिडियरी सेल से सराउंड रहता है। ठीक है, स्टोमेटा कई तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडी सेल। सब्सिडी सेल की संख्या के बेसिस पर स्टोमेटा कई तरह का होता है। टाइप ऑफ स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा के टाइप की आप बात करोगे तो स्टोमेटा भी बहुत तरह का होता है। किसके बेसिस पर, ये जो सब्सिडी सेल मैंने बताया आपको, पहली तो सब्सिडियरी सेल की संख्या के बेसिस पर स्टोमेटा कई तरह का होता है, और दूसरा सब्सिडियरी सेल के अरेंजमेंट के बेसिस पर भी स्टोमेटा कई तरह का होता है। तो हम उस क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में जो है वो हम पहले बात करते हैं। तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स है जो लीफ के सरफेस प्रेजेंट है। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ गार्ड सेल इज सराउंडेड बाई सब्सिडी सेल। देखें ये गार्ड सेल सब्सिडी सेल से सराउंड रहता है, विच आल्सो हेल्प इन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने में सब्सिडी सेल भी मदद करता है। एंड दिस इज द स्टोमेटल पोर, और ये क्या है, स्टोमेटल पोर है। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज दैट ये बाहर एटमॉस्फेयर है, सपोज दैट ये बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है हमारा, ये बाहर एटमॉस्फेयर है। हमने कहा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, खूब ध्यान से समझिए।
एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज हायर देन द सेल ऑफ लीफ। लीफ के सेल की तुलना में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। व्हेन स्टोमेटा ओपन, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा, ये स्टोमेटल पोर है, ये हमने ये ओपन स्टोमेटा को दिखाया हुआ है, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द सेल ऑफ लीफ थ्रू द स्टोमेटा। अब इससे होकर, इस स्टोमेटल पोर से होकर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? सेल में चला जाएगा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीफ ऑब्टेन करता है। अब सवाल यह है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते समय स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कौन करता होगा? भाई कैसे कंट्रोल होता होगा कि एक समय पर, क्योंकि अगर ये हमेशा ओपन रहा तो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और ट्रांसपिरेशन कंटिन्यू होता रहा, देन अ लॉट ऑफ वाटर विल बी लॉस, अ लॉट ऑफ वाटर विल बी लॉस, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर लॉस हो जाएगा। तो फिर वाटर का मात्रा, वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर का कंसंट्रेशन लीफ में कम हो जाएगा, तब तो लीफ क्या हो जाएगा? लीफ में जो सेल हैं वो डेड होने लगेंगे, ड्राई हो जाएगी पूरी लीफ। तो ये स्टोमेटा हर समय नहीं ओपन रहता, जैसे ही ये ओपन होगा सनलाइट इसके कांटेक्ट में आएगी तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट है, इस गार्ड सेल में जो वाटर प्रेजेंट है, सब्सिडी सेल से गार्ड सेल में आएगा, जो वाटर प्रेजेंट होता है क्या आएगा? वाटर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में हो जाएगा, और उस टाइम पे वाटर लॉस भी होगा जिस समय गैसेस की एक्सचेंजिंग होगी, जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगा और ऑक्सीजन निकलेगा, उसी टाइम पे ट्रांसपिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस, उसी टाइम पे ट्रांसपिरेशन भी होगा, तो वाटर लॉस भी होगा। वाटर लॉस होगा तो ये गार्ड सेल क्या होगा? श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना, क्योंकि जब तक पानी भरा रहेगा तब तक ये टर्जिड होगा। अभी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे हम। जब तक वाटर भरा रहेगा तब तक तो टर्जिड रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर लॉस होगा, पानी कम होता जाएगा, ये सिकुड़ता जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। तो इस तरह स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो ये स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को हम आगे बात करेंगे, पूरी मैकेनिज्म है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर कैसे ऑब्टेन करेगा प्लांट, वो मैंने आपको बताया। कैसे बताया? फिर से सुनो एक बार, क्या मैंने बताया? प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज नथिंग द मूवमेंट ऑफ solid or gas from higher concentration to the lower concentration, that is called diffusion. The concentration of carbon dioxide in atmosphere is greater than the cell of leaf, therefore carbon dioxide diffuse from atmosphere to the cell of leaf through stomata. स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सेल में चला जाएगा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नैरो लीफ की बात करोगे तो नैरो लीफ के दोनों सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बट इन वाइडर लीफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर सरफेस। स्टोमेटा टाइनी पोर्स है which are surrounded by a pair of guard cell and that guard cell is surrounded by subsidiary cell. The closing and opening of stomata is controlled by guard cell. ये guard cell जो है ना, यही स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में कैसे प्लांट ऑब्टेन करेगा हम ये बात करेंगे। नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।